मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज है आप सबके लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे स्कूल में हर साल एक कल्चर कंपटीशन होता है, तो इस बार भी 2 मार्च को गरबा इवेंट होने वाला है। लेकिन इस बार ये कंपटीशन सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि 2 दिन का होने वाला है। 2 मार्च को होगी गरबा कंपटीशन एंड 3 मार्च को होगी डिबेट कंपटीशन एंड द टॉपिक विल बी शिव्स प्रैक्टिकल नॉलेज वर्सेस राज थियोरेटिकल नॉलेज। So everyone get ready for गरबा and the debate। एक तरफ तो स्कूल में गरबे का माहौल था और दूसरी तरफ राज और शिव के डिबेट का इंतजार। स्टॉप, आईडी कार्ड। अब क्या फास्टैग निकलवा लूं? इस बार तो गरबा क्वीन नहीं बनूंगी। मेरे रहते हुए नो वे। मैंने तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर। शिव, आपसे तुम एक वीक के लिए यहाँ राज की क्लास में बैठोगे और राज तुम गो टू लास्ट बेंच। किसी ने सही कहा है, वक्त सबका बदलता है। राज को बैक बेंचर्स बना दिया और शिव को टॉपर्स के बीच में डाल दिया। नाश्ता कर। अभी लेना क्या टेंशन लेता है, ले नाश्ता कर चल। Credit what comes in, credit what goes out। किस्मत तो देखो दोनों की, एक डफर्स के बीच में कुछ लिख नहीं पा रहा है और एक डफरों का सरदार है जो कुछ लिखना ही नहीं जानता। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। Actually, it is not easy, but कैसे कैसे पढ़ा खुल होते हैं, ये भी लिखती है। क्या भाई लोग, मैंने सुना है कि आप लोग गरबा कंपटीशन में नहीं आने वाले। ऐसा किसने कहा? वो रात के ग्रुप मेंबर्स वाले बता रहे थे, आपको कुछ नहीं आता। अबे चल तो। अबे राज के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत! आवाज मत करो, गेम्स का पीरियड है, वरना सर बाहर लेके नहीं जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो लाइट पंखे बंद करो, मेक योर लाइट फास्ट। कहानी पे तुम लोग एक दिन की पनिशमेंट है, पता नहीं, बैठे बैठे पढ़ाई करो। हेलो, ये क्या कर रहे हो अभी? अभी पीटी का क्लास है। चलो जाओ, 2 राउंड लगा के आ जाओ पनिशमेंट के तौर पर। चलो मूव।
दिन पढ़ाई करता रहता है। आखिर एक वक्त ऐसा आ ही गया जब राज को बॉल और शिव को बुक उठानी ही पड़ी। और अब आ गई थी वो रात जिसका हम सबको इंतजार था। महादेव महादेव। गोरी राधा ने कालो खान गरबे घूमे भूली भान। राधा नु रूप छे कानुड़ा नी प्रीत छे आंखों मांडी ने जुवेगा। हे गोरी राधा ने कालो खान गरबे घूमे भूली भान। आज का डिबेट है जो जीतेगा वो प्रूव कर देगा कि बुक नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्रैक्टिकल नॉलेज। तो चलिए बिना किसी देरी के लिए चालू करते हैं आज का ये डिबेट। सो हाउ कैन यू से दैट बुक नॉलेज इज इम्पोर्टेंट? तो अभी जो आपने इंग्लिश बोला वो क्या आप अपने घर से सीख के आई है? नहीं, स्कूल से। तो अगर आज आपने बुक में ABCD ना पढ़ी होती तो आप क्या मेरे साथ इंग्लिश में डिबेट करते? आपको इंग्लिश आती है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ बुक नॉलेज। एक मिनट, ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश बुक से ही सीखी जाए। अरे हम गुजराती लोग हैं, हम लोग हिंदी भी हिंदी बुक से नहीं हिंदी फिल्म से सीखते हैं। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन का लड़का हूँ। मेरे पापा 10th फेल है, लेकिन मेरे दुकान का एम्प्लॉय MBA है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि एजुकेशन से ज़्यादा हार्डवर्क इम्पोर्टेंट है। मेहनत करो। देन यू आर रॉन्ग। भले तुम्हारे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन उनकी फाइल्स तो एक CA ही प्रिपेयर करते हैं और CA के बिना उनका बिजनेस चल ही नहीं सकता। और हाँ, इंडिया में शॉप लाइसेंस, फाइनेंस, टैक्स एक्सेट्रा सबका नॉलेज हमें स्कूल से ही आता है। हम बिजनेस के लिए अकाउंट स्कूल से ही सीखते हैं। क्यों हो गए बोलती बंद? तुम गवार लोगों की औकात क्या है हम एजुकेटेड लोगों से डिबेट करने की? क्या है तुम लोगों ने? 10th तक पढ़ाए और फिर बैठ गए अपने पापा की दुकान में। तो सुन, वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर वो भी एक 10th पास ही थे। MS धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, वो लोग भी 12th पास ही थे। और तो और वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय वो भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट ही है। बात करता है गवार ने किया इंडिया रिचेस्ट पर्सन धीरूभाई अंबानी, वो भी कोई डॉक्टर या CA नहीं थे, वो भी एक गवारी थे जिसने आज इतना पैसा बनाया। और तो और यहाँ तक हमारे PM मोदी, वो भी कोई एजुकेटेड नहीं है, लेकिन इतना नॉलेज जरूर है कि आज पूरी दुनिया, अमेरिका, रशिया, भारत, वो लोग भी भारत से ही पूछते हैं।
बात करते हो सालो हम गवाह ने किया किया। बस यही है जो हमने गवाह ने किया। अगर तुम्हें इतना ही लगता है कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है तो यहाँ स्कूल आते ही क्यों हो? जाओ ड्रॉप कर दो एजुकेशन और बनो मोदी और अंबानी। यहाँ फीस देने का फायदा ही क्या है? और हाँ, वन मोर क्वेश्चन, ये जो इतना लंबा भाषण तुमने दिया वो तुम्हें कहाँ से पता चला? वो सब झूठ था। नहीं, ये कुछ झूठ नहीं है, ये सब तो मैंने इस बुक में पढ़ा था। So sir, it is proved. Shiv used book knowledge for debating with me, and hence book knowledge is important than practical knowledge. तो शिव, क्या तुम मानते हो ये जो नॉलेज तुमको मिला है वो बुक से ही मिला है? Any argument before you lose debate? No, father, we lose. अब हमें समझ आया कि बुक नॉलेज के बिना प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम इनकम्प्लीट है। Show the winner of the debate is Raj and his team. सर, मैंने इतने साल सिर्फ पढ़ाई ही की, लेकिन लास्ट एक वीक से मुझे पता चला है कि असली दुनिया क्या है। वो तो हार गया, फिर भी इतना खुश क्यों है? वो सिर्फ डिबेट हार गया है, लेकिन उसने तो मेरा दिल जीत लिया। तुम्हें पता है, तुम्हारे सुसाइड करने के थोड़े दिन पहले ही वो तुम्हारे घर गया था। पूरा दिन टीवी देखता है, पूरा दिन टीवी देखता है, पूरा दिन टीवी देखता है। अगर इस बार मेरा मार्क्स 95% से कम आएगा तो हमसे बुरा कोई ना होगा, देख लेना। May I come in, sir? Come in. Yes. सर, वो राज को 90% आए, लेकिन उसके घर वाले उसको 95% का टारगेट दिए थे, तो उस हिसाब से राज डिप्रेशन में चला गया है और उसने ये सुसाइड करने की कोशिश की थी। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। हम एक काम करते हैं, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे राज के पेरेंट्स को पता चले कि बुक के नॉलेज के साथ साथ बाहर की दुनिया भी इम्पोर्टेंट है। राइट, श्योर। मेरे पास एक आइडिया है। और फिर मैंने और शिव ने मिलकर एक प्लान बनाया था ताकि तुम और तुम्हारे पेरेंट्स ताकि पता चले स्कूल इज नॉट ओनली बुक एजुकेशन बट स्कूल इज एंट्रेंस गेट्स टुवर्ड्स द लाइफ एज वेल। दोस्तों, राज को तो शिव और उसके स्कूल ने बचा लिया, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टडी के प्रेशर में सुसाइड अटेम्प्ट तक कर डालते हैं। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है।